पवित्र अवसर पे भारत की अत्यंत जिम्मेवार संगठन लोक सेवक मंडल के द्वारा आयोजित दिव्यांग जन स्वाभिमान समारोह उत्सव में मंच पे उपस्थित लोक सेवक मंडल के सर्वेंट ऑफ पीपुल्स सोसाइटी के अध्यक्ष मेरे बड़े भाई श्री राजकुमार जी, संस्था के आदरणीय सचिव डॉक्टर प्रभास आचार्य जी, मंच पे उपस्थित अतिथि आदरणीय घड़ियाल जी, पूर्व स्टेट कमीशन फॉर पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी दिल्ली सरकार, इस कार्यक्रम के संयोजक समाज सेवी भाई नारायण जी, सभा में उपस्थित सभी महानुभाव, दिव्यांगजन भाई और बहनों, सभी अतिथिगण, पत्रकार साथीगण, मैं आप सभी को, आप जैसे महानुभावों को लोक सेवक मंडल की मेरे गृह राज्य ओडिशा के साथ बहुत गहरा संपर्क है। लाला जी के द्वारा गठित की गई लोक सेवक मंडल को उस समय की ओर एक समाज सेवी, समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी पंडित गोपबंधु दास जी के द्वारा एक अखबार चलाई जा रही थी स्वतंत्रता की पहले, इसीलिए हमारी लोक सेवक मंडल के साथ गहरा संबंध है। समाज अखबार उड़ीसा की गौरव है, उड़ीसा की अभिव्यक्ति है, इसीलिए उड़ीसा की संपर्क के नाते मैं आप सभी को शुभेच्छा देता हूँ। महाप्रभु जगन्नाथ जी की आप सभी के ऊपर आशीर्वाद है। मैं सबसे पहले देशवासियों की ओर से आज की दिवस पे, आज की उत्सव की मंच से, लोक सेवक मंडल की आज की इस महत्वपूर्ण मंच पे और आप सभी के सामने देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने संसद में नई विधेयक लाया, दिव्यांगजनों की नई परिभाषा लाया और उसको व्यापक किया। 22 आयामों को कभी समाज ने उसको डिसेबिलिटी माना था, डेफिशिएंसी माना था और पूरा भी गिनती नहीं कर पाया था। मेरे ख्याल से दरियाल जी 7 आयामों को ही डिसेबिलिटी मानी गई, अब उसको बढ़ा के 22 करवाया गया और 22 करते ही एक मूलभूत परिवर्तन करवाया गया। यह किसी की दया की पात्र नहीं है, किसी के आश्रय में नहीं रहने वाले लोग हैं। भगवान ने भले ही एक आधा नैसर्गिक प्रवृत्ति कम किया होगा, लेकिन शायद और 5 चीज उनसे जोड़ के दिया। अभी जो हम राजस्थान की लोक कला देख रहे थे, जब परिचय हुआ कि सब श्रुति बाधित लोग हैं, बच्चियां हैं, ये तो हमारी कल्पना की परे है कि इतना सुंदर नृत्य नाटिका अपने बच्चे कर नहीं सकते और समाज में तो अपनी ना समझ के कर, सही मायने में कमी किसी के अंदर है तो हम जैसे समाज में जानकार लोग हैं, तथा कथित पढ़े लिखे लोग हैं, हम पहचान नहीं पाए थे समाज की उस कलाओं को, उस आवश्यकताओं। अभी यहाँ मेरे बड़ी दीदी आदरणीय मल्लिका नाडा जी बैठी है, मैं कई सालों से जानता हूँ। उन्होंने देश की दिव्यांग बच्चों को इकट्ठा करके देश के अंदर उनकी स्पोर्ट्स कंपटीशन आयोजित नहीं करती। एक बार दीदी ने मेरे घर आके मेरे को स्वेटर दिया था, मैं बहुत लंबे समय तक स्वेटर को पहनता नहीं था। मैंने कहा दीदी ये स्वेटर आप, मजाक मैंने कहा कि आप हमारे नाडा साहब के लिए बनाए क्या? उसकी एक कोटा मेरे को भी मिल गया। बोले नहीं, मैं जिन बच्चों को इकट्ठा करके स्पोर्ट्स कंपटीशन कराता हूँ, उन बच्चों के लिए अपने परिवारजनों से जिनको जो ज्यादा प्रेम करती है, ऐसे बच्चों के इन्होंने इकट्ठा करके देश में नहीं अभी तो दुनिया में ले जाती। उनकी जो ओलंपिक होती है वहां ले। आज मैं एक एक संस्थाओं को देख रहा हूं,
एक एक संस्थाओं को देख रहा था। अभी किसी संजोग से मैं शिक्षा विभाग के काम से जुड़ा हूँ। मैं शिक्षा विभाग में दायित्व लेने के बाद पहला प्रश्नोत्तर आया था लोकसभा में। नई शिक्षा नीति में हमारा सांसद मित्रों को भरोसे होते हैं, किसी को नहीं छोड़ते हैं। तो मैं पिछले साल जब वर्षा सत्र में 2022 में वर्षा सत्र में 21 में दायित्व लिया, तो एक प्रश्न आया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत डिस्लेक्सिया से ग्रसित बच्चों के लिए शिक्षक नियुक्ति की क्या तैयारी। मित्रों सच में कहो, मैं खुद अनभिज्ञ था डिस्लेक्सिया क्या। जब मेरे वृद्धि हुई, मेरे को हमारी एक अधिकारी बताया, जो आमिर खान की पिक्चर है तारे जमीन पे, वही है डिस्लेक्सिया। मैं तो बोला कलाकार है तो अच्छा क्या था उस भूमिका में। हाँ, भगवान एक आधा विधा किसी को कम देती है तो 6 विधा ज्यादा देती है। अभी किसी और समीक्षक ने मेरे को कहा कि ऐसे जिनको हम दिव्यांग कहते हैं, प्रधानमंत्री जी ने उनको दिव्यांग का, तो दिव्य अंग उनके पास, हमारी ना समझ हम उनको पहचान नहीं पाते। उनके संविधान सुरक्षा भी है। आप जैसे बहुत महानुभाव उसमें काम कर रहे हो उनके अधिकार के बारे में। मित्रों, अभी पंच प्राण के बारे में प्रधानमंत्री की बात करते हुए कहते हैं, देश को अभी आजादी के 75 साल के बाद कर्तव्य बोधता की ओर जाना चाहिए। मित्रों, किसी की अधिकार तब पूरा होगा जब किसी ने कर्तव्य पूरा करेगा। जब हम कर्तव्य अपना पूरा करते हैं तब हम 25 के अधिकार को सुरक्षित करते हैं। आज अपने कर्तव्य वहन करने वाले लोग इकट्ठा होते हैं आपकी सभी के सामने। मैं तो मानता हूं कि कुछ एक चंद मान पर एक साथ और एक स्मृति पर ये आपके कामों के लिए बहुत ही कम है। आप सभी के सामने अगर मान पत्र ही पाना, स्मृति चिन्ह ही पाना, गुलदस्ता और साल लेने की सिर्फ इच्छा रहती तो आपके सामने और बहुत सुविधा देने का अवसर नहीं था। आपने उसको नहीं सुना। मैं अभी इसमें जिससे मेरे को कहा कि जिनको भगवान ये जो मैजिक की दुनिया में हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मैजिक को इनोवेशन मानते हैं। कोई किसी को अभी किसी ने मेरे को एक पोस्ट दिखाया, एक चित्र में हमने जादुई पिटारा लाया है। प्रारंभिक बच्चों की शिक्षा के लिए एनसीईआरटी ने जादुई पिटारा बनाया है। उसमें एक चित्र हमको ऐसे बोर्ड में दिखाया, एक प्रकार से सजाओ तो उसमें 15 मिनट कोई वाद्य के साथ जोड़ के उसको कहा है 15 मिनट के थोड़ा इसकी सीक्वेंस बदल देते हैं, वो गिनती में 14 हो जाता है। तो जादू है ये मैजिक है। और इसको मैजिक क्यों कहते हो? तो मैजिक इनोवेशन है। दिव्यांग बच्चों को नंबर सिखाने के लिए 1 से 15 गिनाने के बजाय अगर हम उनको कोई चित्र में, कोई कहानी में, कोई संगीत में, कोई नाटक के माध्यम से गणित, संख्या और भाषा की ज्ञान दे पाएंगे तभी तो सही होगा। मित्रों, कहा जाता है कि बच्चों की कुछ बाधा है, कुछ डेफिशिएंसी है, तो बच्चे सबसे ज्यादा जादूगर होते हैं, यानी वो इनोवेटर है। मूर्ख वाले हमें उनको पहचानने की आवश्यकता है। और आज हम प्रतिबद्ध है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। अभी हमको आदरणीय जी ने कहा कि हम आगे मिलेंगे। मैं आप सभी को निवेदन करता हूँ, जो लोग लोक सेवक मंडल से जुड़े हुए हैं, सभी लोग इकट्ठा होकर मैं एनसीईआरटी को काम दूंगा। आप सभी के साथ जो आज जो पुरस्कार जिनको मिला, मैंने आपकी कामों को सम्मान दिया। आप उस विधा के दक्ष हो। ये सब मिलकर हमें परामर्श दीजिए, हमें परामर्श दीजिए। भारत की इसकी संख्या कितना है? इसकी संख्या किसी ने मेरे को बताया, ये लोग 8 से 10 करोड़ है।
कम जैसी किसी ना किसी के पास कुछ चीज है। और आज विज्ञान की दुनिया में भारत अगर 2040 तक विकसित होके ही रहेगा तो मैं इन 8 करोड़ बच्चों को पीछे छोड़ के सपना भी नहीं देख सकता। 8 करोड़ बच्चे, और उस 8 करोड़ का उदाहरण तो हमारे प्रोफेसर साहब ने कहा, उड़ीसा की एक आदिवासी वंचित वर्ग की कवि जो दृष्टिबाधित थे, उन्होंने एक पंक्ति लिखा मानवता के ऊपर संवेदनशीलता के आधार पर, जिसके बारे में उन्होंने उल्लेख किया। कितने दुनिया की कष्ट को देखते हुए मैं उसको सहूं कैसे, मैं नहीं सह सकता हूं। तो फिर आगे कहते हैं कि मेरी जिंदगी खराब हो जाए, मेरी जिंदगी नरक को चले जाए, लेकिन हे प्रभु इस दुनिया को आप उद्धार करो। इसी का नाम तो है वसुधैव कुटुंबकम। जब आपकी पीड़ा मेरे को प्रभावित करेगा, मेरे कष्ट आपको प्रभावित करेगा, तब तो हम परिवार होंगे। एक दृष्टिवादी कवि उड़ीसा में सदियों पहले लिखा था, दुनिया मेरा परिवार है, दुनिया की कल्याण होनी चाहिए, मेरे ऊपर सारे बोझ आ जाइए। तो दृष्टिवादी व्यक्ति 8 करोड़ बच्चों को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तभी जाके भारत विकसित हो पाएगा। मैं आज के कामों में जो लोग सब जुड़े हैं हमारे साथ संयोग से स्किल डेवलपमेंट की बात की है, मैं इसकी एक प्रारंभिक शिक्षा, देश में लगभग 30 करोड़ बच्चे हैं, स्कूल और कॉलेज मिला के, स्किल इकोसिस्टम को मिला के, तो आने वाले अमृत काल में हम ऐसे व्यवस्था करें ये सारे दिव्यांग बच्चे, और इतिहास साक्षी है सभ्यता में अनेक अद्भुतपूर्व सृजन और कल्पनीय सृजन और इमेजिनेबल हिमालयन लाइक वंडर्स, ये तथा कथित विकलांग बच्चे जिसको प्रधानमंत्री जी ने दिव्यांग का उन्हीं के माध्यम से की है। इसीलिए मैं फिर लोक सेवक मंडल को अनेक शुभेच्छा